नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। और आज का दिन तो बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज जैसा आपने सुना अभी अयोध्या से प्रधानमंत्री को, संघ प्रमुख सरसंघ चालक मोहन भागवत जी को, योगी आदित्यनाथ जी को आज एक संकल्प के, एक संघर्ष के अपनी पूर्णता को प्राप्त होने का दिन है। आज अयोध्या में बने राम मंदिर पर ध्वजारोहण हो गया और वो प्रधानमंत्री और सरसंघ चालक के हाथों हुआ। हम आज प्रोग्राम में इसके महत्व पर बात करेंगे, इसके देश और राष्ट्र के लिए क्या महत्व है उस पर बात करेंगे, देश की राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी बात करेंगे। और स्टूडियो में रोज की तरह आपके मेहमान जो हैं वो आ चुके हैं। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी मौजूद हैं और हमारे साथ समीर चौगांवकर जी वही मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर। और आज अगर आपने सारे भाषण सुने हो तो उसमें एक ही बात आपको बार बार सुनाई दी होगी, वो ये है कि आज जो हुआ वो एक पूर्णता का दिवस है। आज सनातन के शिखर पर यह धर्म ध्वजा फहराई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अयोध्या गए, राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण उन्होंने खुद किया, साथ में संघ प्रमुख थे। पूरे मंत्रोच्चार के बीच नरेंद्र मोदी ने अभिजीत मुहूर्त में एक रिमोट के जरिए मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही वो बटन दबाया तो ये 2 किलो की केसरिया ध्वजा 161 फीट ऊंचे शिखर पर फहराने लगी। तो तस्वीरें भी आप देखेंगे। ध्वजारोहण करने से पहले प्रधानमंत्री ने, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने राम दरबार में पूजा आरती की। इसके बाद रामलला के दर्शन उन्होंने किए और प्रधानमंत्री रामलला के लिए वस्त्र और चंवर खुद लेकर के गए हुए थे। उन्होंने सप्त ऋषियों के दर्शन किए, भगवान शेषावतार लक्ष्मण की पूजा की, जलाशय भी देखा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने साकेत कॉलेज से राम जन्मभूमि तक करीब 1.5 किलोमीटर लंबा आज लोगों के बीच में जाकर के रोड शो भी किया। स्कूली बच्चे भी वहां पर थे, फूल बरसाए जा रहे थे, जगह जगह महिलाएं उनका स्वागत कर रही थी। धर्म ध्वजा फहराने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राम भक्तों को संबोधित किया और अपने उद्घोष की शुरुआत आज उन्होंने जय सिया राम से की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हर राम भक्त में एक संतोष का भाव है। आज उन सारे लोगों को याद करने का दिन है जिन्होंने अपने प्राण दे दिए आज के दिन को देखने के लिए, और उनमें से बहुत सारे लोग आज हैं नहीं। आज संघ प्रमुख ने कहा कि अशोक जी होंगे, अशोक सिंघल जी आज स्वर्ग से भी आज उनकी आत्मा को तृप्ति मिली होगी। तो मैं आप सबसे पहले आपको हम बातें सुनाएं, प्रधानमंत्री क्या बोले। वो जो तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रही है ना, इसको शुरुआत से जरा दिखाइएगा। जब ये धर्म ध्वज ऊपर शिखर पर चढ़ रही थी उस वक्त प्रधानमंत्री के, संघ प्रमुख के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के और सामने मौजूद तमाम लोगों के चेहरे पर क्या भाव थे, आप देखिए।
सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन रही है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है, असीम कृतज्ञता है, अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। जो यज्ञ एक पल भी आस्था से डिगा नहीं, एक पल भी विश्वास से टूटा नहीं। आज भगवान श्री राम के गर्भगृह की अनंत ऊर्जा, श्री राम परिवार का दिव्य प्रताप इस धर्म ध्वजा के रूप में इस दिव्यतम भव्यतम मंदिर में प्रतिष्ठापित हुआ है। तो ये तस्वीरें आपने देखी और प्रधानमंत्री ने अपने आज भाषण की शुरुआत जय सिया राम से की। इसमें भी एक अलग भाव है, उसकी भी हम लोग बात करेंगे। हम लोग अब चर्चा शुरू करते हैं अपनी। फिर मैं आपको प्रधानमंत्री ने जो कहा, संघ प्रमुख जो बोले और जो उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सबसे पहले उन्होंने बात की थी, उन्होंने जो बोला उसकी बात करें। आज भी देखिए बहुत लोग आपको भी मिले होंगे, हो सकता है। मंदिर तो बन गया, आज कौन सा बड़ा दिन है? 25 नवंबर क्यों महत्वपूर्ण है? राम मंदिर तो 2024 में बन चुका था। आज एक धर्म ध्वज उस पर फहराई जानी थी। 40 करोड़ लोग तो दर्शन जाके कर चुके राम मंदिर में जब से मंदिर बना। फिर आज का दिन महत्वपूर्ण क्यों? इसका जवाब आज हमारे मेहमान आपको दें। और फिर ये धर्म ध्वज क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जो महत्व और मतलब बताया वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा। लेकिन त्रिपाठी जी, 25 नवंबर क्यों याद रखा जाएगा? देखिए, मैं तो अब 25 नवंबर जैसी कोई तारीख या 22 जनवरी जैसी कोई तारीख या जो भूमि पूजन हुआ था ऐसी कोई तारीख, मैं तो मानता हूं कि ये तारीखें सिर्फ एक एक तारीख आप याद रखिए। हिंदू पुनर्जागरण की सीढ़ियां चढ़ते हुए आपको ये तारीखें बस याद रखी है। अभी भी हम शिखर पर पहुंचना बाकी। तो ये तारीखें हिंदू धर्म के पुनर्जागरण के जो अलग अलग सीढ़ियां थी उसकी हैं। और क्योंकि मैं बार बार कहता हूं और थोड़ा गर्व भाव भी आ जाता है कि हम तो अवध के लोग हैं भैया, हमारे तो राजा राम हैं। और मैं अक्सर ये भी कहता था 2010 में जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय आया, उसको मैं बार बार दोहराता हूं। कई लोग कहेंगे कि रेपिटेशन, लेकिन कहना जरूरी है कि जो समाज, देश, व्यक्ति अपने माता पिता, अपने आराध्य को समृद्ध नहीं रख सकता, दरिद्रता में रखता है, वो दरिद्र ही रहता है, वो समाज पीछे चला जाता है। आज जब ये धर्म ध्वजा वहां लहरा रही है तो आप जरा सोचिए, मतलब आप पैरामीटर्स पर उठाकर देखिए उत्तर प्रदेश आज कहां है। आप पैरामीटर्स पर उठाकर देखिए भारतवर्ष कहां है, जिसके राजा भरत यानी जो राम जी के भाई और राजा भरत यानी स्वयं मृगेंद्रता वाले, किसी की भी, मतलब मैं आपको सिर्फ संदर्भ दे रहा हूं। वो जो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था, वो जो सम्राट अशोक, महान अशोक का शासनकाल था, वो जो छत्रपति शिवाजी का, जिसको हम बार बार कहते हैं हिंदवी स्वराज की स्थापना, वो शासनकाल था। वो जो हम कहते हैं हमारा चोला साम्राज्य था, वो जो हम कहते हैं कि विजयनगर में हमारी प्रतिष्ठा
हमारी समृद्धि को देखकर सबको लगा कि अरे यार वहीं चलते हैं, कारोबार करेंगे, और कहा कि आ जाओ भैया करो जिसको करना है। हम वो भारत थे। ये सोने की चिड़िया कोई अंग्रेजों के समय में, मुगलों के समय में ऐसा नहीं था। और उसकी प्रतिष्ठा की ये शुरुआत हो रही है। इसके अलग अलग चरण थे। और आज जब ये धर्म ध्वजा वहां लहरा रही है, तो मैं फिर कहूंगा केंद्र बन रहा है अयोध्या, केंद्र बन रहा है काशी, केंद्र बन रहा है मथुरा। और जब केंद्र हमारा मूल पर लौटेगा तो हमको अलग से कुछ बताने करने की जरूरत नहीं होगी। सोचिए कितने कुपढ़, कितने क्या कहें, मतलब शब्द भी उनके लिए क्या कहा जाए, वो इस स्थान पर क्या बनवाना चाह रहे थे आप जरा सोचिए। और वो अपने को सेकुलर कहते हैं। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं फ्रॉड सेकुलर हैं। यानी राम जी का घर जहां है, राम जी जहां पैदा हुए, वहां कह रहे थे कि जब विश्वविद्यालय बना दो। कुछ मूर्ख किस्म के लोग तो कह रहे थे शौचालय बना दो, कुछ कहते थे अस्पताल बना दो। सब बनेगा भैया। ये यहां सिर्फ वो सिटी स्मार्ट नहीं होने जा रही है अयोध्या। अयोध्या में जो कुछ आप कल्पना कर सकते हैं, शोध से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, शिक्षा से लेकर, अन्न से लेकर, सब वहां बनेगा। और उसकी स्थापना हो रही है। और जब राम जी का ये मंदिर बना था बाल स्वरूप का, तो सब कह रहे थे भाई अभी पूरा नहीं हुआ। राम दरबार बना, सप्तऋषि बने, जटायु जी का भी है, गिलहरी की भी प्रतिष्ठा है, संत तुलसीदास तो हैं ही। और तब जब एक प्रधानमंत्री खड़ा होकर वहां, और मैं फिर कह रहा हूं, ये हिंदू पुनर्जागरण की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखिए, सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी उसके प्रतीक भर हैं। हर हिंदू के मन में वही भाव है जो हाथ जोड़े धर्म ध्वजा के सामने नरेंद्र मोदी के मन में था। अब ये धर्म ध्वजा का महत्व क्या है? प्रधानमंत्री ने भी आज कहा, यह धर्म ध्वजा केवल कोई ध्वज, कोई झंडा थोड़ी है। ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग और उस पर अंकित कुबेदार वृक्ष राम राज्य का प्रतीक है। यह सफलता का, सृजन का प्रतीक है। सुने। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्यवंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। साथियों, आने वाली सदियों और सहस्त्र शताब्दियों तक ये धर्म ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा। ये धर्म ध्वज आह्वान करेगा, सत्यमेव जयते नानृतम, यानी जीत सत्य की ही होती है, असत्य की नहीं। ये धर्म ध्वज उद्घोष करेगा, सत्यम एक पदम ब्रह्म सत्य धर्म प्रतिष्ठित, अर्थात सत्य ही ब्रह्म का स्वरूप है, सत्य में ही धर्म स्थापित है। ये धर्म ध्वज प्रेरणा बनेगा, प्राण जाए पर वचन न जाहि, अर्थात जो कहा जाए वही किया जाए। आज ये तस्वीरें आपने देखी। हम तो इस प्रोग्राम में ज़्यादातर राजनीति की बात करते हैं, राजनीति समाज से जुड़ी है। हमारे देश में कितने हिंदू होंगे? 120 करोड़ हिंदू होंगे। अभी जो आपने आज ये तस्वीर देखी, उस 120 करोड़ में से मैं कहता हूं 60%, 70%
धर्मभीरू होंगे, धर्म को जीवन को धर्म से जीने वाले लोग होंगे। एक शब्द थोड़ा सा मुझे किसी ने कहा था, मैं उसको तो मैं भी बोल देता था, धर्म प्राण बोला। धर्म प्राण के देते हैं, धर्म भीरू नहीं। भाई मैंने कहा कि हमारे देश में सेक्युलर भी बहुत है, हमारे देश में मतलब अलग अलग विचारों को जीने वाले लोग, अलग अलग किस्म के बहुत लोग हैं जो हिंदू लिखते हैं फॉर्म में अपने आप को, लेकिन फिर भी 70, 80, 90 करोड़ लोग होंगे जो राम को मानते हैं, जिनको पता है कि सुबह उठो तो राम से आंख खुलती है, रास्ते पे चलो तो राम राम कहा जाता है, जब प्राण जाते हैं तो 4 लोग राम नाम सत्य है कहते हैं। उनके लिए राम का क्या मतलब है? अब मैं पूछता हूं, उनके लिए आज नरेंद्र मोदी किस चीज के प्रतीक है? अभी कहने पर तो एक अतिशयोक्ति होगी, लेकिन आप जरा इसी चीज को देखिए, पूरे परिदृश्य को देखिए कि पूरे देश का वातावरण कैसा है आज के दिन में। जैसे मैं इस मंच से भी कई बार कह रहा हूं और पहले भी कहता रहा हूं कि हर देश का उसका एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, गुरुत्व केंद्र होता है। और जब आप किसी को ठोकर देते हैं, इस गिलास को भी हम यदि ठोकर देंगे तो ये हमेशा चाहेगा कि अपने गुरुत्व की तरफ लौट जाए। कोई भी वस्तु असंतुलन होता है उसमें, तो वो अपने गुरुत्व की तरफ लौटना चाहता है। हजारों साल की गुलामी के पश्चात भारत अपने गुरुत्व की ओर लौट रहा है। और भगवान राम का मंदिर, उसकी भव्य जो आधारशिला है आज मंदिर के रूप में जो हुआ है, जब अयोध्या का मूवमेंट चल रहा था तो एक बहुत बड़ा नारा लगा था। मुझे याद है, एक संत कहते थे, राम ही राष्ट्र है, राष्ट्र ही राम है। ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, ये दोनों पर्यायवाची हैं। आप राम कहें या राष्ट्र कहें, इनके दो कोई अंतर नहीं। यदि राम को भारत से हटा दिया जाए तो भारतीय राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये महर्षि अरविंद भी कहते हैं और स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं और गांधी भी कहते हैं। इसी बात को गांधी दोहराते हैं। तो राम, और यदि सब चीज खत्म हो जाए तब भी कहते हैं, गांधी कहते हैं कि ये राम बचे रह जाएंगे तो भारत का पूरा आध्यात्मिक संसार और सभ्यगत संस्कार जो है सबका सब खड़ा हो जाएगा। ये वो मूल हैं और भारत की मूल धारा वही सनातन है। इसी सनातन की प्रतिष्ठा का ये केंद्र बस है अयोध्या। और ये नहीं रहता तो जिसे बाद में अभी जिक्र किया गया था, हॉस्पिटल बनाने, ये बनाने वाले, सब चीज धरा का धरा रह जाएगा यदि आपका गुरुत्व केंद्र, आधारशिला पुष्ट नहीं होती है जी। और 2 लाइन और पीछे लौट करके जाता हूं। ये आज आजादी के 70 साल बाद हो रहा है, 75 साल बाद हो रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि भारत की शुरुआत यदि इस दृष्टि से 1947 से खड़ी होती तो आज भारत का इतिहास कैसा होता, आज भारत की सभ्यता कहां पर पहुंची होती, भारत की जो संस्कृति है उसका बोध कहां पर पहुंचा होता इस देश के अंदर। जो आज एक प्रधानमंत्री जो खुले ललाट पर भभूत लगा करके और खुलेआम अपने भारत के सनातन राष्ट्र की प्रतिष्ठा के लिए उद्घोष करता है, खुले तौर पर कहता है, उसे लज्जा नहीं है कि वो भारत का प्रधानमंत्री है, लेकिन वह सनातन का उतना ही बड़ा भक्त भी है, आस्थावान भी है और उसके प्रति उतना ही समर्पण है। वो ये समर्पण किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है, ये समर्पण भारत की आस्था भूमि से है। और उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा, कितनी पीढ़ियां खप गईं, लाखों लोग जो है इन्होंने अपना आत्म बलिदान कर दिया। आज अशोक सिंघल जी को राम जन्मभूमि के वो पूरे नायक थे। अशोक जी नहीं होते तो पता नहीं राम जन्मभूमि किधर जाता, आंदोलन किधर जाता। ये हिंदू समाज के जितने पंथ संप्रदाय हैं, इन सबको धर्म संसद के मंच पर एक जगह खड़े होते हुए मैंने देखा है, कई धर्म संसद। और अशोक जी की प्रतिष्ठा वो थी कि हर के पास, कोई यदि नहीं मान रहा है, पैर छू लेते थे, उनके पास जाते थे। उनके प्रति संतों की श्रद्धा मैंने देखी थी। बड़े बड़े शंकराचार्य उनको किस दृष्टि से देखते थे, ये ऐसे नहीं हुआ। विशेषकर नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने
तराश करके ही तो अशोक सिंघल जी को किया होगा, किसी और को कहीं किया? आप सोचिए, कभी कभी कहते हैं ना कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या चुनाव करता है, तो दीनदयाल जी का चुनाव ऐसे ही किया था, मोदी जी का चुनाव किया था बिल्कुल 2014 में। और अशोक सिंघल जी ने जिसे 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 विश्व हिंदू परिषद को कोई जानता नहीं था, विश्व हिंदू परिषद के नाम से आज भारत की सभ्यता और संस्कृति का बोध यदि पूरी दुनिया में कहीं जाने लगे तो वो विश्व हिंदू परिषद पहला नाम आ जाता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बाद में आता है जी। विश्व हिंदू परिषद पहले आकर के खड़ा, उतने ही बड़े विशाल, आपने और चर्चा उसका छेड़ी। मूल क्या था? उसका मूल अयोध्या ही था। अब आपने चर्चा छेड़ी तो तस्वीर चल ही रही है। प्रधानमंत्री वहां पहुंचे तो साथ साथ संघ प्रमुख थे, दोनों साथ साथ पहले राम दरबार दर्शन करने गए, फिर रामलला के दर्शन किए, फिर धर्म ध्वजा जो है इसको ऊपर उसका रोहण करने का जो कार्य दोनों ने एक साथ किया। कोई तस्वीर को देखे कोई क्या कहेगा? कोई मान ले कोई विदेशी पत्रकार यहां होता, कोई समीक्षक होता, वो कहेगा भारत के दो सबसे शक्तिशाली ताकतवर लोग एक तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या इतना भारी है नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक साथ होना? ये तो बहुत छोटा सा वो होगा जवाब इसका कि दो शक्ति केंद्र एक साथ हैं, और बहुत सारे उन लोगों के लिए भी परेशानी का होगा जो दिन भर यही कहते हैं कि भाई इनमें कोई ना कोई तो खटपट चल रही है, ढूंढते रहते हैं क्योंकि अध्यक्ष नहीं बनाया, फिर वहाँ पर चेंज नहीं किया, यहाँ पर चेंज नहीं किया। तो अक्सर हम लोग चर्चा करते रहते हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा सा संघ पर काम किया तो समझ में आया कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और संघ के केंद्र की यदि दो प्रमुख लोग को देखा जाए तो इतनी ज़्यादा सिनर्जी मैंने नहीं देखी उनके रिकॉर्ड में। नरेंद्र मोदी और सरसंघचालक जो हैं डॉक्टर मोहन राव भागवत के, दोनों में सिनर्जी है। और इससे पहले आप देखिए तीनों घटनाक्रम हुए हैं, आज वो पहली बार नहीं है, तीनों राम मंदिर के बड़े घटनाक्रम। और अक्सर क्या कहा जाता है कि राजनेता का जो लोभ है ना वो बड़ा होता है। इतने बड़े मौके पर चाहे तो प्रधानमंत्री जी अकेले भी रहें तो कोई यहाँ पर आप क्या करते इस पर नहीं करते ना, लेकिन वो संघ प्रमुख को लेकर भी वहाँ पर साथ चल रहे हैं, वो एक सिनर्जी है। जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने कहा ना कि राम ही राष्ट्र है और राष्ट्र ही राम है, तो वो मूल है हमारा। आज़ादी को भी जैसे हम लोग चर्चा करते हैं तो आज़ादी कोई एक एडमिनिस्ट्रेटिव आज़ादी का ही मसला नहीं है ना, वो भारत को फिर से जिंदा होने की आज़ादी है। एक बार हम लोग चर्चा कर के एम मुंशी जी को मैं पढ़ रहा था, जब सोमनाथ पर उन्होंने काम किया, तो मैं समझता हूँ जो आज बात हुई फिर से कि यदि 1947 में ही ये काम भी हो जाता तो शायद इतना विवाद भी नहीं होता। ठीक बात, मेरे ख्याल से कि उसी समय ये पुनर्जागरण होता कि जिन चीज़ों उसमें किसी का द्वेष और वो भी नहीं होता। ये बाद में सारी पॉलिटिक्स हुई, उसको लेकर ये काम हुआ। अशोक जी को लेकर भी बात हुई, अशोक जी के साथ मेरा बहुत संपर्क रहा राम मंदिर मूवमेंट में भी। और मैं समझता हूँ जो प्रोफेसर साहब ने कहा ना कि अशोक जी के बिना इस पूरे मूवमेंट को देखना मैं मुश्किल समझता हूँ। और इतना ईमानदार मतलब कोई उस तरह से नहीं, अपने संकल्प के प्रति कोई ईमानदार आदमी मैंने अशोक जी जैसा नहीं देखा कि उस तरह का होगा। और ये पूरा धर्म ध्वज फहराना ये सब एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण है। और यदि भारत के इतिहास को देखें या दुनिया के इतिहास को भी देखें तो बिना सांस्कृतिक जागरण के आप आगे नहीं बढ़ सकते। जिसे आप सेंट्रल फोर्स कहें, गुरुत्वाकर्षण कहें, कुछ भी कहें। और भारत में तो सारे भक्ति आंदोलन के बाद ही देश के नए राजनीतिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन हुए। भक्ति आंदोलन उसका प्रथम। जी, मैं आपको माफी चाहता हूँ, रोक रहा हूँ, थोड़ा सा आप एक छोटा सा विराम ले लें, फिर आते हैं। अल्प विराम कहना चाहिए, फिर उसके बाद आते हैं तो आपको हम संघ प्रमुख की बात भी सुनाएंगे। और अभी सबने कहा राम, आपने बताया राम ही राष्ट्र, राष्ट्र ही राम। प्रधानमंत्री ने कहा हम अपनी जड़ों से कट गए थे। कहने वाले कहते हैं कि हमारा तो संविधान भी विदेशों से प्रेरित है, और जब कोई समाज अपनी जड़ों से कट जाता है तो इतिहास के पन्नों में दफन हो जाता है। आज वहीं से निकाला गया है इस देश की सभ्यता को एक बार फिर से स्थापित करने के लिए।